किसान भाइयों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी खेती होता है और बेसिकली पूरा खेती के बारे में बता रहे हैं, तो खेती तो होता ही है। अब इस खेती में अभी जो धान है 30 दिन का हो चुका है। धान 30 दिन का होने वाला है। अब ये सुनने को आ रहा है ज्यादातर कि हम दानेदार को किस तरीके से डालें जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम करे, कौन से पद्धति से डालें, किसके साथ डालें, ऐसा हमारे पास आ रहा है। तो हम सोचे कि एक बार कम से कम इसमें वीडियो बना दे। तो किसान भाइयों जो दानेदार जो दवाई होती है, कीटनाशक होती है दानेदार में, जैसे खेरा हुआ, वर्टाको हुआ और जैसे 4G हुआ, कोई भी जैसे दानेदार है, तो इसको कब डालना चाहिए और किसके साथ डालना चाहिए और किस समय में डालना चाहिए, इसके बारे में बात करें। तो किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य किसानों तक भी शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों आगे चलते हैं कि जो दानेदार जो कीटनाशक होता है उसको डालना कब है। तो डालना कब है, सबसे पहले हमें अपने खेतों को देखना है कि खेतों में जो पानी के जो भराव है वो सही होना चाहिए और जो धान है वो कम से कम 30 से 40 दिन का होना चाहिए। 30 से 40 दिन इसलिए क्योंकि जब पौधे का जो जड़ है, जब पौधे क्या होगा, हरा हो जाएगा और जड़ जो है पानी को अवशोषित करना शुरू कर देगा, तब इसको डालना चाहिए। पहला ये। दूसरा ये, जो पानी की जो मात्रा है वो कम होना चाहिए, 1 से 2 इंच होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम पानी में और ज्यादा पानी में फायदा और नुकसान बता दूं। जैसे कम पानी हो तो क्या होता है कि कम पानी में दवाई अच्छे से घुलेगा और पौधा उसको जल्दी से जल्दी अवशोषित करेगा। ज्यादा पानी रहेगा तो क्या है, ज्यादा पानी में उसकी जो क्वालिटी जो है घट जाएगा। क्वालिटी तो उतना ही रहेगा लेकिन जो पौधे को जो जितना मिलना चाहिए दवाई वो कम हो जाएगा। उसके बाद अब ये आता है कि डालने के बाद कब तक इस खेत में पानी रहना चाहिए। तो किसान भाइयों इस खेत में कम से कम, जिस खेत में हमने दानेदार का इस्तेमाल किया है उस खेत में कम से कम 1 सप्ताह, अगर नहीं तो कम से कम 3 से 4 दिन रहना चाहिए। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसमें से पानी निकले ही ना। वैसे तो बरसात के समय है, पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अगर रोकने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हमने दवाई डाले और निकाल दिए, तो उसमें क्या दवाई का जो असर बिल्कुल निकल जाएगा। तो क्या करना है, हमें पानी कम रखना है और ज्यादा समय तक के रखना है। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज हमारे सामने निकल के आए हुए हैं कि यूरिया के साथ डाले या रेत के साथ। ये जो है सवाल बहुत आता है हमारे पास कि जो दानेदार कीटनाशक है उसको हम यूरिया के साथ डालें या रेत के साथ। अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो उसके साथ डाल दीजिएगा। अगर आप यूरिया नहीं डाल रहे हैं या तो यूरिया डाल चुके पहले से, तो आप क्या कीजिएगा, रेत के साथ डालिए। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, यूरिया नहीं डालना है या तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन चॉइस है पड़ा है, जैसे कि मेरे को अभी यूरिया एकदम जरूरी नहीं है और मेरे पास रेत है, तो मैं क्या रेत के साथ डाल दूं, तो आप बिल्कुल रेत के साथ डालिए। अगर आप हमसे अगर पूछेंगे तो हम पहला प्राथमिकता रेत के साथ देंगे, क्योंकि रेत में जैसे डालोगे तो उसका जो असर जो है तुरंत आएगा। यूरिया के साथ डालोगे तो क्या होता है, यूरिया वैसी ठंडक चीज है, जैसे पानी में पड़ता है, दवाइयों का असर तो क्या थोड़ा सा ठंडा कर दे। ऐसे सुनने को आया है कि यूरिया जो है, यूरिया में उसका रिजल्ट कम आता है। आप रेत में डालिए, रेत में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसकी मात्रा के बारे में भी बात करेंगे कि क्योंकि दानेदार में भी अलग अलग मात्रा का भी आते हैं। जैसे कि हम फटेरा सीगमेंट की अगर कोई दवाई डालते हैं तो उसका 4 kg का आता है और एक और 2.5 kg का भी आता है। तो अलग अलग जो दानेदार है उसका मात्रा के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है और ध्यान देना है कि पानी नहीं निकलना चाहिए। तो किसान भाइयों, और इसका असर जो है अवधि के बारे में भी बात करेंगे कि दानेदार एक्चुअल में कितने दिन तक काम करता है। तो जो जितने भी दानेदार हैं, जितने दानेदार है वो कम से कम 25 से 30 दिन तक का उसका असर रहता है। असर 25 से 30 दिन तक करता है। बाकी रोकथाम वो ज्यादा भी कर सकता है, मौसम के अनुसार रहता है। ऐसा सिर्फ जितना भी दवाई वगैरह है उसका अगर हम एक्स्ट्रा अगर जाए, मतलब जैसे कि अगर ये कीटनाशक 30 दिन काम किया तो मौसम के हिसाब से वो 40 दिन 45 दिन भी उसका काम कर सकता है। असर नहीं रहेगा लेकिन उसका काम बिल्कुल लंबा समय तक करता है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी कैसे लगे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।